जय भोलेनाथ गाइस। भगवान शिव जी के लिंग अविमुक्तेश्वर शिव की महिमा का वर्णन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि मैं तुम्हें अविमुक्तेश्वर शिव की महिमा का वर्णन सुनाता हूँ और आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार जब पार्वती ने भगवान शिव जी से अविमुक्तेश्वर शिव की महिमा का वर्णन पूछा तो भगवान शिव जी ने कहा, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पुण्य क्षेत्र काशी कहलाता है और यह मेरा निवास स्थान भी है। सिद्ध पुरुष यहाँ आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं और मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन कर ले, परंतु काशी में ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। और काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र तथा अपवित्र कन्या हो या स्त्री, काशी में मृत्यु हो जाने पर उनको उनकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, काशी मेरा अत्यंत गोपनीय स्थान है और काशी की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी करने में असमर्थ है। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, वही मुक्ति काशी में मृत्यु होने के पश्चात मिलती है। धर्मी से अधर्मी मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर काशी में वह अवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता भी है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भाव से मेरा अर्चना पूजन तथा जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो मैं भी नहीं कर सकता। और वे व्यक्ति मेरे स्वरूप में ही लीन रहते हैं। और जो व्यक्ति काशी में रहकर दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक नरक के रौरव को भोगना पड़ता है। और शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करने वाला होता है। और भगवान शिव जी ने 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। पहला, जन्म से संचित कर्म। दूसरा, इस जन्म में किए हुए कर्म। और तीसरा, जो इस जन्म में तो इन दोनों के फल स्वरूप भोगे गए इस शरीर में संचित कर्म, उन्हें प्रारंभ कर्म भी कहते हैं। और जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास पाया था, वे ही इस जन्म में आकर काशी में मृत्यु को पाते हैं। और यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि किसी पुण्य प्रताप से काशी में निवास मिलता है। तो गाइस, यह वीडियो आपको कैसी लगी, बने रहे हमारे श्री शिव महापुराण के एक और अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।